सुप्रभात बाल मित्रों, आज 7 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। Let us be grateful to people who make us happy। आइए उन व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करें जो हमें प्रसन्न बनाते हैं। यह कथन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन की सच्ची खुशियां उन लोगों के कारण होती हैं जो हमारे आसपास हैं, चाहे वह परिवार के सदस्य हों, मित्र हों या कोई अजनबी जिसने कभी हमारे चेहरे पर मुस्कान ला दी हो। खुशी देने वालों को धन्यवाद देना न केवल उन्हें प्रसन्न करता है बल्कि हमारे मन में भी सकारात्मकता भरता है। माँ का वह प्यार भरा हाथ का छूना जो बिना बोले ही सब दर्द भुला देता है। दोस्त का वह साथ जो मुश्किल समय में हौसला बन जाता है। खुशी बांटने से बढ़ती है। जो दूसरों को प्रसन्न करते हैं वह स्वयं भी आनंदित होते हैं। अभ्युदयवाणी में आप जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है सेल्फ रिलायंट, SELFRELIANT। सेल्फ रिलायंट का अर्थ होता है आत्मनिर्भर या स्वावलंबन, यानी खुद पर निर्भर रहना। उदाहरण के लिए छोटी छोटी चीजें खुद करने से आत्मनिर्भरता आती है। स्मॉल एक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस बिल्ड सेल्फ रिलायंस। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ लेकिन कभी नहीं हिलता। मेरे पास शहर हैं लेकिन कोई घर नहीं। मेरे पास पहाड़ हैं लेकिन कोई पेड़ नहीं। बताओ मैं क्या हूँ? इस पहेली का जवाब है एक नक्शा यानी मैप। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 7 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1827 में आज ही ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने आज ही के दिन दुनिया की पहली व्यावसायिक माचिस की बिक्री शुरू की। यह आविष्कार आग जलाने के तरीके में क्रांति लाया। सन 1969 में आज ही अमेरिकी रक्षा विभाग की ARPANET परियोजना के तहत इंटरनेट का जन्म हुआ जो आज डिजिटल युग की नींव बन गया। 1948 में आज ही संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई। इसी की याद में हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सन 1919 में आज ही जर्मनी में बावेरियन सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई जिसने यूरोप में समाजवादी आंदोलनों को प्रेरित किया। सन 1920 में आज ही भारत के महान सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म हुआ। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व पटल पर पहचान दिलाई और 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे पंडित रविशंकर के बारे में। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अमर दिग्गज पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन में उनका नाम रविंद्र शंकर चौधरी था। 10 वर्ष की आयु में वह अपने बड़े भाई उदय शंकर के नृत्य दल के साथ यूरोप गए जहां पश्चिमी संगीत से उनका पहला परिचय हुआ। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने सितार साधना शुरू की और उस्ताद अलाउद्दीन खान मैहर घराना के शिष्य बने। उनकी कठिन तपस्या ने उन्हें सितार का सम्राट बना दिया। सन 1950 तक वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रतिनिधि बन चुके थे। 1960-70 के दशक में उन्होंने जॉर्ज हैरिसन द बीटल को सितार सिखाकर भारतीय संगीत को विश्व पटल पर स्थापित किया। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के लिए कंसर्ट फॉर बांग्लादेश आयोजित कर इतिहास रचा। वह 1982 से 92 तक संसद के राज्यसभा के सदस्य रहे और संगीत को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न
पद्म विभूषण, ग्रैमी अवार्ड 3 बार और यूनेस्को संगीत पुरस्कार दिए गए। 11 दिसंबर 2012 को 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, किंतु उनकी पुत्री अनुष्का शंकर आज भी उनकी संगीत परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 7 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व स्वास्थ्य दिवस संपूर्ण मानवता के कल्याण का प्रतीक है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में 1948 से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रति जागरूकता फैलाना और सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें यह याद दिलाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आइए इस दिवस पर संकल्प लें कि हम न केवल अपने स्वास्थ्य बल्कि अपने आसपास के लोगों के कल्याण के लिए भी सचेत रहेंगे। WHO के शब्दों में हेल्थ इज अ ब्रिज टू अ बेटर फ्यूचर। स्वास्थ्य एक बेहतर भविष्य का सेतु है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है ताबूत में छिपा सच। एक बड़ी कंपनी के गेट पर एक रहस्यमय नोटिस लगा था। उस नोटिस में लिखा था, इस कंपनी में जो व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोकता था, कल उसकी मृत्यु हो गई। आप उसे आखिरी बार देख सकते हैं। कृपया मीटिंग हॉल में आएं। सभी कर्मचारी हैरान थे, किसकी मौत हुई है? कोई दुखी, कोई उत्सुक। सब एक एक करके हॉल में जाने लगे। हर कोई ताबूत देखकर गंभीर हो जाता, मानो किसी अपने को खो दिया हो। अंत में एक शिकायती कर्मचारी की बारी आई। वह हमेशा दूसरों को दोष देता था, लेकिन आज खुश था। शायद मेरी परेशानियों का कारण अब नहीं रहा। जैसे ही उसने ताबूत में झांका, अंदर एक बड़ा सा आईना था। यह देखकर क्रोध से उसका मुंह लाल हो गया। तभी उसने आईने के बगल में लिखा संदेश पढ़ा, दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो खुद को रोक सकते हो। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, बस तुम्हें यह समझना होगा कि तुम ही अपनी खुशी और सफलता के जिम्मेदार हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमारी सबसे बड़ी बाधा हम खुद होते हैं। हम अक्सर असफलताओं के लिए दूसरों को, परिस्थितियों को, साथियों को या भाग्य को दोष देते हैं, पर वास्तव में हमारी नकारात्मक सोच और डर ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे कहानी में ताबूत के अंदर रखा आईना हमें सिखाता है कि अपनी ही छवि के हम कैदी हैं, वैसे ही वास्तविकता में जीवन में भी हमें अपनी मानसिक बेड़ियां तोड़नी होती हैं। सफलता पाने का पहला कदम है खुद पर विश्वास रखना। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी प्रगति की जिम्मेदारी हमारे अपने कंधों पर है, तो बहाने बनाना स्वयं बंद हो जाता है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।